हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। और मैं हूं आपके साथ हैं मार्क की। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंग सी अपडेट्स होने वाली हैं, तो हेडलाइंस ही दे देता हूं। ब्रे वाइट का रिटर्न जो है वो कंफर्म हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, और रोमन रेंज मेन इवेंट करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ को। कोडी रोड्स का जो रिटर्न था वो अब थोड़ा सा कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, तो मज़ीद इस पर डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं फिन बैलर के बारे में। तो रिसेंटली रिपोर्ट्स का ये कहना है कि फिन बैलर के लिए WWE कुछ मेजर प्लान्स कर रही है। भाई मेजर प्लान्स क्या होने वाले हैं? ज़ाहिर है इनको कोई हाई पुश दिया जाएगा ट्रिपल एच की अंडर मैनेजमेंट के ज़रिए, और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि फिन बैलर जो हैं अब प्रॉबेबली जजमेंट डे को लीड कर रहे हैं। जजमेंट डे फैक्शन के अब यही लीडर बन चुके हैं। और भाई एक बात जो है मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है और उस अपडेट में जो है कुछ और ही कहा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो फिन बैलर हैं इनको कोई बड़ा पुश दिया जाएगा, इनके लिए कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है WWE में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जी नेक्स्ट अपडेट में बात कर लेते हैं वाइट रैबिट के टीज़ के ऊपर। तो फाइनली फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि WWE वाइट रैबिट की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली, रिवील करने वाली है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। तो ये वाइट रैबिट एक्चुअली में क्या होने वाले हैं भाई? एक्चुअली में ये ब्रे वाइट ही होने वाले हैं, ऐसी बातें जो है वो कंफर्म हैं। तो जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये मैट रिडल और सेथ रॉलिंस के मैच का ऑफिशियल पोस्टर है। इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको लालटेन और कुछ फायरफ्लाइज जो हैं वो दिखेंगी। तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं। तो जी इसके अलावा भी 3 बंदे और हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वाइट रैबिट की टीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो जी इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स के मैचेस के बैटिंग ऑड्स के ऊपर। तो कुछ मैचेस के जो बैटिंग ऑड्स थे वो मैंने पहले ही बता दिए थे, लेकिन कुछ के रहते थे, लेकिन जहां पर मैं शुरू से ही बताने वाला हूं। तो कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर में कैरियन क्रॉस फेवरेट हैं, और सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के मैच में मैट रिडल फेवरेट करार दिए गए हैं। इसके अलावा रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के मैच में रोंडा राउजी को फेवरेट करार दिया गया है। साथ ही साथ बेली और बियांका ब्लेयर के मैच में बियांका ब्लेयर को फेवरेट करार दिया गया है। और इसके अलावा एक और मैच भी है जो रिसेंटली अनाउंस किया गया है, ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम का। इनके बैटिंग ऑड्स जो हैं वो बराबर ही हैं तकरीबन। और जी अब बारी आती है ऑलमोस्ट मेन इवेंट की, जो कि एज और फिन बैलर का मैच होने वाला है, आई क्विट। तो इसके रिज़ल्ट थोड़े से शॉकिंग थे, इसीलिए जो है मैंने पहले भी अपडेट में कहा था कि यार यहाँ पर कुछ और है और वहाँ पर कुछ और है। तो कहना ये चाहता था कि इसमें एज को फेवरेट करार दिया गया है। तो भाई यहाँ पर मुझे यही समझ नहीं आई कि WWE एक तरफ तो पुश दे रही है फिन बैलर को, और दूसरी तरफ यहाँ पर एज को फेवरेट करार दिया गया है। भाई जो भी हो यहाँ पर मज़ा बहुत आने वाला है, तो एक्सट्रीम रूल्स के लिए रेडी रहना। तो जी अब बात कर लेते हैं द वाइपर रैंडी ओर्टन के बारे में। तो इनको बैक इश्यूज़ थे, बैक इंजरी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जाना पड़ा था। और इनकी हेल्थ पर ही रिसेंटली एक अपडेट आई है, भाई बुरी खबर होने वाली है। तो कहा यह गया है कि इनके जो बैक इश्यूज़ हैं, इनकी जो बैक इंजरी है वो कंसर्न है, वो थोड़ी सी सीरियस है। तो यार इनके लिए प्रे करना कि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और हमें दोबारा रेसलिंग रिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। तो जी अब बात कर लेते हैं WWE रॉयल रंबल पेपर व्यू के बारे में। तो हिंट्स दी गई थी कि कोडी रोड जो हैं हमें इस शो पर देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अब जो है ये मामला थोड़ा सा कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली WWE ने ऑफिशियल पोस्टर जो है उसको इशू कर दिया है, और इसकी जो टिकट्स हैं वो भी सेल होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस पोस्टर में कहीं भी हमें
कोडी रोड्स जो हैं वो एडवर्टाइज होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। और इस पोस्टर में कुछ और सुपरस्टार ज़रूर हैं जो इस वक्त करंटली तो रोस्टर में नहीं हैं लेकिन वहां पर रिटर्न कर सकते हैं। तो वो जी हैं ब्रॉक लेसनर और इसके अलावा बेकी लिंच। बेकी लिंच को शोल्डर इंजरी हुई थी समर स्लैम के अंदर जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा था। और ब्रॉक लेसनर का तो आपको पता ही होगा। तो कुछ गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते बट हो सकता है कि कोडी रोड्स का सरप्राइज़ रिटर्न कराया जाए। भाई होने को कुछ भी हो सकता है, तो आप बस पॉजिटिव ही रहा करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में। तो सर्वाइवर सीरीज़ ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया गया है। और जी रीसेंट अपडेट्स का ये भी कहना है कि रोमन रेंज जो हैं वो हेडलाइन करने वाले हैं, मेन इवेंट करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ को। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाई ऐसे में मुझे एक ही मैच जो है वो जहन में आ रहा है और वो है वॉर गेम्स। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा कि ब्लड लाइन वर्सेज द जजमेंट डे इन द मेन इवेंट ऑफ सर्वाइवर सीरीज इन अ वॉर गेम्स मैच। तो भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ब्लड लाइन और जजमेंट डे का आमना सामना होगा वॉर गेम्स के अंदर सर्वाइवर सीरीज़ पर। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो दोनों ब्रांड्स पर यही दोनों टीम्स जो हैं छाई हुई हैं। और जैसे कि आपको पता है कि WWE अब पुश भी दे रही है जजमेंट डे को, और ब्लड लाइन को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे भी टॉप पर हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।